मेरा नाम अनूप है और मेरी कोलकाता में एक सरकारी जॉब थी। कोलकाता में मेरा एक जिगरी दोस्त था जिसका नाम था अनुराग। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और अनुराग सच में एक बहुत अच्छा लड़का था। लेकिन पता नहीं उसको क्या हुआ कि उसकी फैमिली में कुछ फाइनेंशियल परेशानी आ गई जिसकी वजह से वो उदास रहने लगा। लेकिन पता नहीं फिर किसी ने एक दिन उसे काले जादू की किताब पकड़ा दी और वो धीरे धीरे काला जादू सीखने लगा। उसका मानना था कि वो अमीरों से उनकी किस्मत चुरा सकता है और खुद एक दिन बहुत ज़्यादा मालामाल बन जाएगा। मैं उसे बार बार समझाता था कि ये चीज़ बहुत गलत है और उसे इन सब चीज़ों में पढ़ने की बजाय मेहनत करने पर ध्यान देना चाहिए। उसकी भी कोई ना कोई अच्छी जॉब लगी जाएगी। लेकिन अनुराग मेरी बातों को बिल्कुल अनसुना कर देता था। धीरे धीरे उसका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा बदलने लगा। वो हमेशा बदहवास सा रहता था। ऐसा लगता था कि वो खाता पीता भी नहीं है। उसके चेहरे को देखकर डर लगता था। उसकी आंखें बिल्कुल बाहर आ चुकी थी और वो हर वक्त अपने साथ जादू टोने की एक किताब पकड़े रहता था और पता नहीं क्या क्या मंत्रों का उच्चारण करता रहता था। धीरे धीरे मैंने उससे मिलना बंद कर दिया। लेकिन एक दिन अनुराग का फ़ोन आया कि वो मुझसे मिलना चाहता है, तो हम लोग अपने पास के एक होटल में मिले। वहाँ पर बैठकर हम खाना खा रहे थे कि तभी अनुराग मुझे अपनी करतूतों के बारे में बताने लगा कि कैसे उसने कई अमीरों की नौकरी छुड़वा और उनकी जगह उसकी किस्मत बदलने लग गई। मैं सच बताऊं तो उठकर जाने ही वाला था, लेकिन फिर उसने मुझे मना लिया और अच्छी अच्छी बातें करने लगा। पर यहाँ पर मुझसे एक गलती हो गई। मैंने उसे अपने प्रमोशन के बारे में बता दिया, जिसे सुनकर अनुराग का चेहरा ही बिल्कुल बदल गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और पता नहीं क्या क्या मंत्र बोलने लगा। मैंने जैसे तैसे अपना हाथ छुड़ाया और मैं वहाँ से वापस अपने घर आ गया। रात को मुझे एक अजीब सा सपना आया जिसमें अनुराग मेरे कमरे में खड़ा था और मुझे देखकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। मैं रात को डर कर उठा, लेकिन ये देखकर कि ये मेरा सपना है, मैं दोबारा सो गया। लेकिन मुझे असली धक्का तो तब लगा जब 10 दिनों के भीतर ही भीतर मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया। उस दिन के बाद से मैंने अनुराग से बात करना ही बंद कर दिया। लेकिन मैं इन सब चीज़ों की ताकतों को जो नज़रअंदाज करता था, अब मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा।